हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्र क्या 20% रिजर्वेशन ही ले पाएंगे, क्या ओपन की सीट में फाइट नहीं कर सकते, ओपन की सीट नहीं ले सकते। इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी फ़ोन मैसेज भी आ रहे हैं कि सर इसके बारे में एक बार बता दीजिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में तो यही बताया जा रहा था कि ओपन में जो भी कैंडिडेट सीसीए ओपन की सीट ले सकता है। तो इससे रिलेटेड जो बिलासपुर में 2019 की वैकेंसी को लेके कोर्ट केस किया गया था, उससे काफ़ी अप्रेंटिस छात्रों में कन्फ्यूजन बनी है कि वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 20% से अधिक सीसीए लाभ नहीं ले सकते। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है ताकि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीसीए कैंडिडेट ओपन की सीट लेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का कट ऑफ बहुत कम होने के चांसेस बनते जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर आप लोगों को कर देते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी देके कि क्या कोर्ट केस में बताया गया था और क्या 20% से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, सारी स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देते हैं। तो आइए आपको कम समय में पूरी जानकारी हम पहले प्रोवाइड कराते हैं, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जो कोर्ट केस का था उसके माध्यम से पहले आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो 2019 का मैटर चल रहा था 20% रिजर्वेशन को लेके ओपन कैंडिडेट ने केस किया था, जिसमें रेलवे को हार का सामना करना पड़ा था। तो उसमें क्या बताया गया था, रेलवे को क्या निर्देश दिए गए थे, देखिए यही वो केस का पूरा डिटेल है। यहाँ पे देखिए बिलासपुर इस शुक्रवार को 9 जनवरी 2026 को ये मतलब जारी कर दिया गया था। यहाँ पे माननीय न्यायमूर्ति अखिल कुमार श्रीवास्तव न्यायमूर्ति माननीय सब कुछ यहाँ पे डिटेल में देख के बताया गया था। यहाँ पे देखिए जो पटिशनर उनका नाम भी दिया गया है। देखिए इस तरीके से लगभग 40 से 45 कैंडिडेट यहाँ पे पटिशनर थे। तो इसमें मुद्दा क्या था वो आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए पहले यहाँ पे यही बताया जा रहा है, देखिए सब कुछ डिटेल से आपको बता दें। देखिए यहाँ पे 5वें कॉलम में जब आप जाएंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नोटिफिकेशन में, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर दिया है के अनुसार कुल 1664 वैकेंसी थी, जिसमें यूआर की 797, एससी की 219, एसटी की 115 और इसके अलावा 300 ओबीसी की 366 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 167 वैकेंसी थी। और मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एडवर्टाइज दी गई थी। इन 1664 वैकेंसी में से 333 एक सर्विसमैन, 333 सीसीए और 84 पीडब्ल्यूडी की शामिल थी। तो इनका यही कहना था कि जो 1664 वैकेंसी थी तो 20% सीसीए को और 20% एक सर्विसमैन को, और ये जो 4 से 8% जो भी इनको पीडब्ल्यूडी को मिलता है उसको निकाल देने के बाद ये टोटल वैकेंसी का डिटेल दिया गया। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए ओबीसी की 366 वैकेंसी थी और एससी की 219 वैकेंसी। कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत 20% वैकेंसी यानी 74 वैकेंसी कैटेगरी में सीसीए कैंडिडेट के लिए होती हैं और एससी में केवल 44 वैकेंसी होती हैं। सीसीए कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन होनी थी, जबकि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मतलब जो वैकेंसी हुई उसमें 228 कैंडिडेट को बुलाया गया। मतलब सोचिए कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस हिसाब से जो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो जो 1600 वैकेंसी थी तो उसको अगर ओबीसी एसटी एससी में डिवाइड किया गया तो ओबीसी को 366 वैकेंसियाँ मिली थी। ठीक है, 366 वैकेंसी में से इनको यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ओबीसी की टोटल 74 वैकेंसी ही होनी थी, लेकिन यहाँ पे मिली कितनी 366 में का 20% करने पे 74 हो रहा है। और यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट को बुला कितना लिया गया था 228। तो इस मुद्दे पे किया गया था। ऐसा नहीं है कि सीसीए कैंडिडेट ओपन में फाइट नहीं कर सकते, इन नियमों को लेके नहीं किया गया था। यहाँ पे यही बताया गया था कि एक एक कैटेगरी का मतलब इतने कैंडिडेट बुला लिए जाएंगे। जहाँ 74 कैंडिडेट को बुलाना था वहाँ 200 कैंडिडेट की बेस पे बुला लिए गए थे, 228 कैंडिडेट। इस मुद्दे पे कोर्ट केस हुआ था और यहाँ पे देखिए सब कुछ डिटेल में डेट बाई डेट भी बताया गया था। अगर आप लोग देखेंगे मामला यहाँ पे देखिए 8वें नंबर में बताया जा रहा है कि मामले पूरी तरीके से फैक्ट और हालात को देखते हुए हम रिप्रेजेंटेंट को निर्देश देते हुए ओबीसी की 366 वैकेंसी और एससी की 219 वैकेंसी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भरें, जिसमें से ये नोटिफिकेशन नंबर देते हुए ये पैराग्राफ 3 से 8 के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 3 से और 8 के बीच में जो पैराग्राफ में मेंशन है सीसीए के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन के तौर पे 20% वैकेंसी लिमिट हो इस हद पे। मतलब यहाँ पे देखिए 28/1/2023
का विवादित लेटर, इसमें मतलब ये जो कोर्ट केस किया गया था इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये था इस कोर्ट केस में कि ऐसा नहीं है कि सीसीए कैंडिडेट ओपन की सीट नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को बुला लिया गया था। ओपन की सीट कम हो चुकी थी इस वजह से, जैसे मान लीजिए ओबीसी में तो टोटल मान लीजिए जो ओपन और सभी वैकेंसी मिला के 366 वैकेंसी थी, और इसमें से सीसीए को केवल 74 सीट देना था, और यहाँ पे 228 लोगों को बुला लिया गया था। तभी ये लोग काफ़ी परेशान थे और इसी वजह से इन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जो भी सीसीए कैंडिडेट है, अगर वो ओपन की सीट मान लीजिए, हम बता दें आप लोगों को, देखिए इससे कोई कोर्ट केस से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए सीसीए का कट ऑफ 72 नंबर जाता है, ठीक है, अगर 72 नंबर ओपन का जाता है, जो लोग 10वीं बेस पे फॉर्म भरे हैं ओपन में, अगर उनका कट ऑफ जाता है जनरल का 72 नंबर, अगर कोई सीसीए, ठीक है, कोई सीसीए अगर मान के चलिए एनएसी और सीबीटी मिला के, एनएसी और सीबीटी मिला के अगर 72 नंबर या 72 नंबर से ज़्यादा लाता है, मतलब जो भी वो जनरल की कट ऑफ जा रही है उसके बराबर या उससे ज़्यादा नंबर लाता है, तो बिल्कुल वो रिजर्वेशन के हिसाब से ओपन में चला जाएगा। इसके प्रूफ भी आपको हम दिखाते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया और काफ़ी इसके बारे में परफेक्ट जानकारी निकाला, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन बनी है कि कोर्ट केस के मतलब चलते अब 20% से ज़्यादा सीसीए लाभ नहीं ले सकते, ओपन में नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में देखिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि हाँ, अगर आप एक सीसीए उम्मीदवार हैं और आपके नंबर यूआर या ओपन अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा आते हैं, तो आप ओपन यानी सामान्य सीट ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरसी आरआरबी के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीसीए को मिलने वाला 20% आरक्षण एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी काबिलियत यानी मेरिट के दम पर ओपन कैटेगरी की सीट कट ऑफ पार कर सकते हैं, तो आप ओपन कैंडिडेट माने जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या रेलवे के जो भी नियम हैं उन सारी नियमों को पालन करते हुए अगर आप सीसीए कैंडिडेट होते हुए अगर ओपन के सीट के बराबर नंबर लाते हैं या ओपन से ज़्यादा लाते हैं, जो ओपन की कट ऑफ जा रही है, तो आप बिल्कुल उसमें ओपन में काउंट होंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके नियम और शर्तें इस प्रकार है। मतलब क्या जो नियम बताया जा रहा है वो चीज़ें आप लोग समझ लीजिए कि अगर ओपन में जाना है तो क्या क्या नियम होता है। तो देखिए यहाँ पे ओपन की सीट मिलने की शर्तें, आप ओपन कैटेगरी की सीट तभी ले सकते हैं जब आप निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। मतलब आप यूआर की सीट लेना चाहते हैं, यूआर के कट ऑफ के बराबर हैं, तो उसमें आपके देखिए यहाँ पे जो हमने पहले बताया था कि आपकी उम्र की छूट नहीं होनी चाहिए, मतलब आप एज की छूट ना लेके वहाँ पे जाएं। इस तरीके से यहाँ पे नियम है। यहाँ पे भी वही चीज़ें बताया जा रहा है, बिना किसी उम्र के छूट, यानी ओपन फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी ST SC OBC के तहत मिलने वाली ऊपरी आयु सीमा का जो लाभ होता है वो चीज़ें नहीं मतलब लिया जाना चाहिए या लाभ ना मतलब लिया हो उसके बारे में। फिर यहाँ पे प्योर मेरिट, मतलब आपके मार्क्स बिना किसी विशेष यहाँ पे देखिए रियायत के ओपन जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया जा रहा है 20% कोटा पर इसका क्या असर पड़ेगा यदि आप ओपन कैटेगरी की कट ऑफ, यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहीं पे बताया जा रहा है कि अगर ये लोग ओपन में चले जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो देखिए बताया जा रहा है 20% कोटा पर क्या असर पड़ेगा यदि आप ओपन कैटेगरी की कट ऑफ पार करके ओपन सीट पर चुने जाते हैं, तो आप सीसीए की 20% आरक्षित सीट में से सीट नहीं खाएँगे। आपकी वजह से सीसीए कोटे की एक सीट खाली रहेगी, जिससे किसी दूसरे कम नंबर वाले सीसीए भाई को नौकरी मिलेगी। मतलब सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और जिससे आप लोगों को डर बना था, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे, उसी चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं कि देखिए जितने कैंडिडेट ओपन में जाएंगे उतना ज़्यादा सीसीए का कट ऑफ कम डाउन होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, और उसके बदले दूसरे अप्रेंटिस को नौकरी मिलेगी। और इसके बाद क्या बताया जा रहा है वो भी चीज़ें देख लीजिए तीसरे कॉलम में कि वेटेज मार्क्स 1/3 का नियम। रेलवे के वर्तमान नियमों के अनुसार सीसीए उम्मीदवारों को फाइनल स्कोर सीबीटी के मार्क्स का 1/3 एनएसी का मार्क्स को जोड़कर बनता है। इस टोटल स्कोर के आधार पर ही आपकी मेरिट तय होती है। यदि यह टोटल स्कोर ओपन कैटेगरी के नॉर्मल कट ऑफ से मतलब ज़्यादा है, तो ओपन नियमानुसार ओपन वैकेंसी में
एडजस्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारा कुछ आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। यहाँ पे एक एक डिटेल बाय डिटेल जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आप ओपन की सीट ले सकते हैं, क्या नियम कहता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि रेलवे का आरआरबी आरआरसी के नियमों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार भी यही चीज़ें बताया गया है कि जो भी मतलब सीटें ओपन में लेना चाहता है तो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि देखिए और एक चीज़ें होता है कि जनरल की सीटें, जैसे मान लीजिए टोटल अगर रेलवे 100 वैकेंसी निकालता है, नहीं चलिए 1000 मान लेते हैं कि अगर 1000 वैकेंसी निकालता है तो क्यों 1000 में से मान के चलिए यहाँ पे 400 वैकेंसी जनरल को रख दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जनरल में जो लोग यूआर से बिलोंग करते हैं, यूआर में मतलब उनका कास्ट आता है, तो वो लोग जनरल में जाएंगे। इस वजह से 400 सीटें यहाँ नहीं जाती हैं। और यहीं पे सबसे ज़्यादा आबादी पूरे ऑल इंडिया में ओबीसी की है, तो यहाँ पे क्यों 300 दे दी जाती है। यहीं पे क्यों SC ST को 200 दे दी जाती है। यहीं पे मतलब इस तरीके से क्यों होता है। तो कारण इसका यही है कि जो इसमें से ज़्यादा नंबर लाएगा, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, तो इन कैटेगरी में से जो भी कैंडिडेट ओपन के कैंडिडेट के से बराबर या उससे ज़्यादा नंबर लाएगा तो ये लोग जनरल की सीट फाइट कर सकते हैं। इसी वजह से पहले से ही ओपन की सीट यानी जो जनरल की सीट है उसको बढ़ा के रखा जाता है, ताकि इसमें हर एक कैंडिडेट अगर ज़्यादा नंबर वाला आता है तो इसमें फ़ाइट कर सकता है। तो ये सभी नियम थे। और जितने भी लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि क्या सर ये जो आपके मतलब जोन में ये आप लोग रैंक गुरुजी रैंक मित्रा के डाटा देख रहे थे, जिसमें NSE CVT मिला के 80 नंबर 84 नंबर आ रहे थे। काफ़ी कैंडिडेट का कहना था कि सर ये लोग अब ओपन में नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट का आदेश है, रेलवे कोर्ट केस हार चुका है, तो ये लोग नहीं जाएंगे, तो हमारा कटअप तो बहुत हाई जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, आपको हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट के मन में यह डाउट बना हो उनका डाउट क्लियर हो सके। और चैनल पर जो भी पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।